तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि रैगना के विलेज पर एक सुपीरियर ड्रैगन अटैक कर देता है जो लियो को जान से मारने वाला था, पर तभी रैगना अपने फ्यूचर सेल्फ की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और अपने सिल्वर स्टेन मैजिक की मदद से उस ड्रैगन को मार गिराता है। जिसके बाद रैगना की मुलाकात क्रिम्सन से होती है जिसने उसके फ्यूचर सेल्फ की ड्रैगन गॉड से लड़ने में मदद की थी। इसलिए रैगना क्रिम्सन को सारी बातें बताकर उसे एक बार फिर से उसके साथ ड्रैगन हंटिंग करना शुरू करने को कहता है। इसी बीच उनका सामना टेम्पेस्ट ड्रैगन से हो जाता है जो कि विंग ट्राइब का तीसरा सबसे पावरफुल ड्रैगन था, पर क्रिम्सन टेम्पेस्ट ड्रैगन्स को अपने एक ट्रैप में फंसाकर इजीली मार देती है। जिसके साथ ही रैगना और क्रिम्सन की ड्रैगन गॉड को खत्म करने की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि रैगना क्रिम्सन के प्लान की एफिशिएंसी को देखकर क्रिम्सन से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है, क्योंकि उन्होंने इस बैटल के दौरान बिना किसी भी लूज के एक सुपीरियर ड्रैगन को मार गिराया था, जो कि एक काफी बड़ी बात थी। इसलिए रैगना को यकीन होता है कि अगर वो क्रिम्सन के साथ ऐसे ही काम करता रहा तो वो इस बार पक्का ड्रैगन गॉड को मारने में कामयाब हो जाएगा, जिसके बाद रैगना क्रिम्सन को भी खत्म कर देगा। इसी बीच क्रिम्सन उनकी इस जीत के लिए माइकल और उनके सभी साथियों को कांग्रेचुलेट करती है और उन्हें कुछ वेपन और व्हीकल देती है जिसकी मदद से वो लोग सुरक्षित इस कंट्री से बाहर जा सकते थे। लेकिन क्रिम्सन तभी माइकल और उसके सभी साथियों की यादों से उसके साथ जुड़ी हुई सभी यादें मिटा देती है ताकि क्रिम्सन उन लोगों की वजह से किसी मुसीबत में न पड़ जाए। जिसके बाद रैगना और क्रिम्सन वहां से चले जाते हैं और अपने आगे के प्लान्स के बारे में सोचने लगते हैं। तभी रैगना और क्रिम्सन को रेडियो के ऊपर एक ब्रॉडकास्ट होता हुआ सुनाई देता है जो कि उस कंट्री के कैपिटल के किंग कर रहे थे, और उस ब्रॉडकास्ट के दौरान कैपिटल के किंग सभी रिफ्यूजी से कहते हैं कि अगर वो लोग ड्रैगन से अपनी जान बचाना चाहते हैं तो वो उसके लिए उनके कैपिटल के अंदर आ सकते थे, जहाँ पर उनके सोल्जर उन सभी रिफ्यूजी को ड्रैगन के हमलों से बचाएंगे। जिस पर कई सारे लोग कैपिटल के अंदर जाना शुरू कर देते हैं, पर रैगना और क्रिम्सन समझ जाते हैं कि यह इनविटेशन एक ट्रैप था ताकि सुपीरियर ड्रैगन इस कंट्री के लोगों को कंट्री के बाहर जाने से रोक सके और एक जगह पर इकट्ठा करके एक साथ मार सके। इसलिए रैगना और क्रिम्सन कैपिटल जाने का फैसला करते हैं ताकि वो कैपिटल के अंदर मौजूद सुपीरियर ड्रैगन को मार सके जो ये ट्रैप बिछा रहे थे। इसी बीच हम 5 दिन पहले का सीन देखते हैं जहां पर कुछ सोल्जर्स कैपिटल के किंग को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ड्रॉपनीर किंगडम डिस्ट्रॉय हो गया है, जो सुनकर किंग काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ड्रॉपनीर एक काफी ज्यादा पावरफुल किंगडम था। इसलिए उन्हें लगता है कि कुछ किंगडम्स ने एक साथ मिलकर ड्रॉपनीर किंगडम पर अटैक किया होगा, पर वहां मौजूद सभी सोल्जर्स उन्हें बताते हैं कि असल में यह काम सेकंड सीट पर मौजूद थंडर ड्रैगन का था। जो सुनकर किंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि एक टाइम पर सेकंड सीट ने उनके किंगडम को वॉर से बचाया था। इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से सुपीरियर ड्रैगन को ऐसा क्या हो गया था, क्यों उन्होंने सिटीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है। और जब किंग इस बारे में सोच ही रहे होते हैं तभी आसमान से सफेद पंखों की बारिश होने लगती है और उन्हें एक एंजल लाइक क्रिएचर आसमान से उड़ते हुए दिखाई देती है, जिसके साथ ही उस पूरी जगह का समय रुक जाता है। और वो एंजल कोई और नहीं बल्कि फर्स्ट सीट अल्टीमा होती है, जिसके पास टाइम को कंट्रोल करने की पावर मौजूद थी, जिसे विंग्ड मोनार्क के नाम से भी जाना जाता था। जिसे वहां पर देखकर किंग फार्मोथ काफी ज्यादा कंफ्यूज थे क्योंकि फार्मोथ किंगडम के चारों तरफ एक पावरफुल प्रोटेक्टिव बैरियर मौजूद था जिसके अंदर सन की एनर्जी मौजूद थी जो कि सभी ड्रैगन्स की कमजोरी होती है। इसलिए किंग फार्मोथ को लग रहा होता है कि शायद से उनका बैरियर सही से काम नहीं कर रहा है, पर अल्टीमा किंग फार्मोथ को बताती है कि उनका बैरियर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, लेकिन वो बैरियर सुपीरियर ड्रैगन्स को रोक पाने जितना पावरफुल नहीं था। तभी अल्टीमा किंग को बताती है कि वो वहां पर उनसे लड़ने नहीं आई है, बल्कि अल्टीमा वहां पर अपने एक साथी की गलती के लिए उनसे माफी मांगने आई थी जिसने ड्रॉपनीर सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके साथ ही अल्टीमा किंग को सेकंड सीट का सर माफी के तौर पर गिफ्ट करती है, जो देखकर किंग फार्मो थोड़ा शांत होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अभी तक सिचुएशन उनके हाथ से नहीं निकला है, क्योंकि वो विंग्ड मोनार्क से नेगोशिएशन करके इस मामले को शांत कर सकते थे और अगर उनका नेगोशिएशन सही से नहीं हुआ तो किंग फार्मोथ अपने सीक्रेट वेपन का यूज करके अल्टीमा का खात्मा कर देंगे। इसलिए किंग फार्मोथ विंग्ड मोनार्की माफीनामे को एक्सेप्ट कर लेते हैं ताकि वो इस मामले को जल्दी से निपटा सके। जो सुनकर अल्टीमा काफी ज्यादा खुश होती है और किंग फार्मोथ से कहती है कि वो ये देखकर काफी खुश है क्योंकि अल्टीमा का प्लान ड्रॉपनीर के सभी लोगों को बिना किसी तकलीफ के मारने का था, लेकिन उसके साथी की वजह से उसका प्लान फेल हो गया।
इसलिए अल्टीमा खुद फार्मोथ किंगडम के सभी लोगों को बिना तकलीफ के मौत के घाट उतारने वाली थी। जो सुनकर किंग फार्मोथ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अल्टीमा किस तरह की इंसान है, लेकिन वो ये बात समझ जाते हैं कि अल्टीमा उनके किंगडम को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। इसलिए किंग फार्मोथ अपने सीक्रेट वेपन को एक्टिवेट करके अल्टीमा को जान से मारने वाले होते हैं, पर इससे पहले ही अल्टीमा का एक साथी किंग फार्मोथ पर अटैक करके उन्हें जान से मार देता है, जो कि किंग फार्मोथ के किंगडम में काफी लंबे समय से जासूसी कर रहा था, जो कि असल में 7 सीट बोरिस था। पर अल्टीमा किंग फार्मोथ से इस तरह अपनी बातचीत खत्म नहीं करना चाहती थी, इसलिए अल्टीमा टाइम को रिवाइंड करके किंग फार्मोथ को फिर से जिंदा कर देती है, जहां पर किंग फार्मोथ अपने आप को वापस से जिंदा देखकर काफी ज्यादा डरा हुआ और हैरान होता है, क्योंकि अभी उसकी आंखों के सामने कुछ समय पहले उसकी मौत हुई थी। और यह सब देखकर किंग फार्मोथ को समझ आ जाता है कि वो चाहे जो कुछ भी कर ले, वो लोग सुपीरियर ड्रैगन्स का सामना नहीं कर सकते हैं। जिस पर अल्टीमा किंग फार्मोथ से कहती है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गॉड उन सभी से प्यार करते हैं, लेकिन गॉड उनकी इस कंट्री के बारे में भूल गए हैं, इसलिए उनके पास इस कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। पर अल्टीमा कम से कम उन लोगों को बिना किसी दर्द और तकलीफ के मारना चाहती थी, इसलिए अल्टीमा किंग फार्मोथ को उनके साथ मिलकर काम करने को कहती है, जिस पर किंग फार्मोथ तैयार हो जाते हैं, जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।